अगर आप अभी यौन पाप में पड़ जाते हैं और उसी में जीते रहते हैं तो आपके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। आपकी अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुद को कितनी जानकारी से तैयार किया है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पॉपुलर है या नहीं। हमेशा सबसे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दें, परमेश्वर का भय रखें। जब मैं आपकी उम्र का था तो जहां आज हूं वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत सी चीजों से बचना पड़ा था। मैं यहां गलती से नहीं पहुंचा हूं। महिलाएं मेरे पास आई। मैं फेमस था, बहुत युवा था, ऊर्जावान था और परिपक्व भी नहीं था। मैं नरम दिल था और बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। मैं अपने स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। मैं अच्छा दिखता था और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरे पास वह सब कुछ था जो किसी महिला को आकर्षित कर सकता था। इसलिए अगर मैं चाहता तो अपनी जिंदगी के हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स कर सकता था। ऐसा करने के अवसर भी थे और प्रिविलेज भी। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने यह सब न करने का फैसला किया। यह मेरा चुनाव था। मुझे कई बार लालच दिया गया। मैं भी इंसान हूं, मैं शादीशुदा हूं। जब आप किसी शादीशुदा आदमी को देखते हैं तो यह मान लेते हैं कि वह सेक्सुअली एक्टिव है। हां, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल ना हो तो वह शादी भी नहीं कर सकता। तुम जो भी झेल रहे हो वही मैंने भी झेला है। हम सबने उन चीजों का सामना किया है। मुझे भी वही लालच आई जो तुम्हें आते हैं। लेकिन हर लालच के बीच में मेरे पास एक चुनाव था। भले ही तुमसे गलती हो गई हो, तुम यह तय कर सकते हो कि अब दोबारा वही गलती नहीं करोगे। जिसे तुम बॉयफ्रेंड कहते हो वह अक्सर बॉय डिस्ट्रक्शन होता है। बॉय क्या, डिस्ट्रक्शन, इसे याद रखना। अगर कोई भी लड़का तुम्हारे पास आता है तो यह बात अपने दिमाग में गूंजने दो, बॉय डिस्ट्रक्शन। अगर तुम अभी खुद को यौन पाप में डालते हो और वहीं जीते रहते हो तो तुम्हारे भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। जब तुम 19, 20, 21, 22 साल के होते हो तुम अभी बहुत युवा होते हो। तुम्हें यह दिखाना होता है कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं। यही वास्तव में तुम्हें आकार देती है। जब मैं 17 साल का था तब तक मैंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। 21 की उम्र तक मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितनी किताबें पढ़ ली थी। मैंने कोर्टशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, बिहेवियर, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल नेचर, इन सब पर किताबें पढ़ी। इतना पढ़ा कि लगता था किताबें ही मुझे पढ़ रही हैं। 28 से 29 की उम्र तक मैं काफी कुछ समझ चुका था। मेरे दोस्त अभी नौकरी ढूंढ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी की दिशा समझ चुका था। याद रखो, तुम्हारा भविष्य कोई तोहफा नहीं है। किसी को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने देना। भविष्य वही है जो तुम आज चुन रहे हो। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हारी आज की चॉइसेस ही तुम्हारा कल बनती है। तो आपके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। आपकी अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुद को कितनी जानकारी से तैयार किया है। 21 साल, 20 साल, 19 साल, यह समय पलक झपकते ही निकल जाता है। जब तक तुम्हें समझ आता है कि तुमने क्या किया, तुम आगे बढ़ चुके होते हो। 29 की उम्र आते आते इंसान खेलना बंद कर देता है और असल जिंदगी शुरू होती है। यह मत सोचो कि तुम हमेशा इतनी खूबसूरत रहोगी। आईने में जो तुम्हें दिखता है वो सिर्फ कुछ समय का सौंदर्य है। आने वाले सालों में तुम्हें असलियत का सामना करना होगा। बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी क्लबिंग, स्मोकिंग, लड़कों के पीछे भागने में बर्बाद कर देती हैं। वे लड़के जो असल मर्द भी नहीं होते, वे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डेस्टिनी नहीं। अपनी इच्छाओं को मत खोलो, अभी अपनी सेक्सुअल बाउंड्रीज मत खोलो, अभी प्यार मत ढूंढो। अगर तुम 20 से 22 की हो, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लड़कों का ध्यान अभी तुम्हें सिर्फ नुकसान ही देगा। जिसे तुम लव कहती हो वह इस उम्र में अक्सर सच नहीं होता।
वह एक झूठा सबूत होता है। अगर तुमने अपनी वर्जिनिटी खो दी है तो भी हार मत मानो। आज से एक नई शुरुआत कर सकती हो। अपने दिल में फैसला करो, मैं अब अपने आप को पवित्र रखूंगी। अगर पुरुष तुम्हारे पास आना शुरू कर दें, उन्हें काट दो, रोक दो, ब्लॉक कर दो। अपने माता पिता को बताओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। पवित्र रहो, शुद्ध रहो। मुझसे एक वादा करो, हर महीने कम से कम 7 किताबें पढ़ोगी। स्वभाव, व्यवहार, बिजनेस, मनोविज्ञान, मैनेजमेंट और क्रिश्चियन डेस्टिनी पर किताबें पढ़ोगी। और अगर तुम व्हाट्सएप पर बहुत चैट करती हो तो उसे कम करो। सोशल मीडिया में समय मत बर्बाद करो। अधिक पढ़ो, खुद को अनुशासित करो, अपने निजी अंगों की रक्षा करो, खुद को सुरक्षित रखो, किसी को भी अपने शरीर तक पहुंच मत दो। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे शुद्ध और पवित्र रखो। तुम्हारा भविष्य तभी पक्का है जब तुम खुद को पवित्र और मजबूत रखती हो। यीशु की ओर देखो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है।